अनाया ड्राइंग रूम में बैठी मुलाजमा से पांव दबवाते हुए, तुम्हें पता है मामा कहाँ है? पता नहीं जी, कह रही थी असद साहब से कि मुझे अपनी सहेली की तरफ जाना है। नसीम ने जवाब दिया। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये जो माहा है ये पहले भी यहाँ आती थी और ऐसे ही हफ्तों यहाँ रहती थी? अनाया ने मासूमाना अंदाज में पूछा। नहीं बेगम साहिबा, पहले तो माहा बीबी इतनी देर कभी नहीं रही यहाँ। अब भी शायद इनके माँ बाप फौत हो गए हैं, इसीलिए रही होगी। भरजाइयों का तो आपको पता ही है फिर, और वो भी माँ बाप के जाने के बाद क्या सलूक होता है जी। नसीम दुख भरे लहजे में बोली। मलिहा बीबी फिर भी रह जाती थी यहाँ, मगर बड़ी बेगम साहिबा की लाडली माहा ही है शुरू से। नसीम के जवाब में अनाया ने तंजिया कहा। हाँ, तुम्हारी माहा बीबी है ही इतनी अच्छी। नसीम ने माहा की तारीफ शुरू कर दी। जी बेगम साहिबा, माहा बीबी की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। वो बहुत सुगड़ है, जैसे वो एक ही बेटी है, ऐसा कोई नखरा नहीं उनमें। नसीम से माहा की तारीफ अनाया से बर्दाश्त ना हुई तो अनाया को गुस्सा आना शुरू हो गया। अच्छा, तो तुम्हारे असद साहब की करवा देते ना माहा बीबी से शादी फिर। अनाया के कहने पर नसीम अनाया का मुंह तकती रह गई। ना बेगम साहिबा, माहा जितनी भी अच्छी हो मगर मालकिन तो आप ही है ना। नसीम के मौका संभालने पर अनाया अच्छा अच्छा जाओ काम करो अपना। यह सुनते ही नसीम उठकर चली गई। आई बड़ी माहा की चहेती। अनाया अपना गुस्सा बड़बड़ाते हुए निकालती रही।